ई इंटू डी इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास सी आ जाता है। सी कितना आता है, क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी इज विच इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जहाँ पर हमने ये भी कहा था कि ए जो है इनकी कन्फ्रंटेड एरिया है, मतलब अगर यहाँ पर आधी प्लेट हुई तो सामने वाला एरिया देखा जाएगा, सामने आमने सामने कितना एरिया है, और सामने वाली प्लेट वाली कितनी बड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था सी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि जैसे हमने किसी भी बॉडी का सी निकाला, सी क्या आया, क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो अगर मैं यहाँ से क्यू देखूँ तो क्यू क्या होगा, सी। यहाँ रखोगे, चार्ज उठाओगे यहाँ रखोगे, यहाँ पॉजिटिव कम हो जाएगा तो नेगेटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा।
जाएगी और ये चार्ज होगा। आया डी डब्ल्यू, आपने जो वर्क किया डी डब्ल्यू, वो किसके बराबर होगा? डी यू के, है ना? अच्छा, अब ये वर्क कितना होगा? तो डी क्यू चार्ज है और यहां से यहां तक आपने रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? यहां से यहां इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज V, कितना है? V, मतलब V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसके अक्रॉस आपने, तो चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई? dq चार्ज है इंटू चेंज इन पोटेंशियल V, ठीक है। अच्छा, आप डेल्टा V रखना चाहते हैं, डेल्टा V रख लें, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा V, dq इंटू डेल्टा V, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा V हियर? अब यहाँ पर डेल्टा V कितना है? सिंपल सी बात है, अभी इस पे चार्ज Q है, तो Q किसके बराबर होगा? C इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना आया? Q बाई C, उसको रख दो वहाँ पे, तो dq इंटू Q बाई C। ये छोटा सा वर्क डन, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। नेट चेंज निकालना, इंटीग्रेट कर लो, 1/c बाहर आ जाएगा, q का इंटीग्रेशन क्या होगा? q स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगी चार्ज की लिमिट। पहले चार्ज इनिशियली 0 था, फिर बढ़ते बढ़ते फाइनली कितना हो गया? q, तो 0 से q, लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? q स्क्वायर अपॉन 2c। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी स्टोर इस सिस्टम में। क्या क्या आपने किसी टाइम टी पे यहाँ पर स्मॉल क्यू आ गया, यहाँ पर माइनस क्यू आ गया। अब आप डी क्यू चार्ज को उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। आप कितना वर्क करेंगे? डी डब्ल्यू, वो किस में जाएगा? डी यू में, ठीक है। डी यू कितना होगा? चार्ज कितना है? डी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सपोज डेल्टा वी, तो डेल्टा वी। अब क्यू किसके बराबर होता है? सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज Q बाई सी, उसको पुट कर दिया, Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये एनर्जी अगर कोई भी एक कैपेसिटर जिस पे चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती है। ये एक तरीका हो गया। चलो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये हुआ पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोलो भाई, तुम क्या बोलोगे? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा तरीका है वो एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी टोटल एक पॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? एरिया ए इंटू लेंथ डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये, तो इसका स्क्वायर कर लो, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब जो कट पिट रहा है उसको काट दो, एक ए से एक ए कट रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो एनर्जी कितनी आ गई? डी उधर चला गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2
A एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज D. व्हाट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D? दिस इज C. तो ये क्या बन गया? Q स्क्वायर अपॉन 2C. फिर से वही एनर्जी आई नहीं आई? Q स्क्वायर अपॉन 2C वही एनर्जी आ रही है, तो वही आएगी भाई। तो ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका, इसको आप नोट कर लें स्क्रीन पॉज करके। तीसरा तरीका यह है कि आपने इसको बनाने के लिए सपोज आपने कुछ ऐसा किया होगा कि दोनों प्लेट को पहले पास पास रखा, बहुत पास पास, बीच की सेपरेशन एकदम जीरो, और इस पे Q चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज। फिर आपने क्या किया? इसको खींचा, कितने डिस्टेंस तक? D डिस्टेंस तक खींच के आप उसको यहाँ ले आए, है ना। तो आपने फोर्स लगाया F, तो आपने वर्क कितना करोगे टोटल? F इंटू D, ठीक है। और ये वर्क किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, F इंटू D। अब F मुझे निकालना है। F हमने निकाला था, याद करो, इस पे माइनस चार्ज है, माइनस Q, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से है, और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता। तो इसमें से मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा जो सिर्फ इसका है। इसका कितना है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये फोर्स इस प्लेट पे इधर लग रहा है, तो आप भी इतना ही फोर्स इस पे इधर लगाएंगे और उसको धीरे धीरे वहां तक शिफ्ट करेंगे। तो Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और फिर से ये देखो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या हो गया? C। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कैपेसिटर इज Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है। अच्छा, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक तो ये हो गया। Q इक्वल्स टू CV, अभी देखा था हमने, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें इसके अक्रॉस, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C कट गया, क्या आया? हाफ C V स्क्वायर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको हम, इसको तो करते ही हैं। ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है, यहाँ पर आप Q इंटू Q बाई 2C, Q बाई C क्या हो जाएगा? V, Q इक्वल टू CV ना, तो Q बाई C क्या हो गया? V। तो ये Q V बाई 2, ये भी बोल सकते हैं। तो U के 3 फॉर्मूले हैं, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर और Q बाई 2। मोस्टली ये 2 यूज होते हैं, तीसरा आप एक ही काम का है, दूसरा डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज होता है। ठीक है। अगर कोई कैपेसिटेंस C है, उसके बाद आपने बैटरी V वोल्ट लगा दी, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी? हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। या फिर किसी कैपेसिटर पे चार्ज Q है, तो कितनी एनर्जी होगी? Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें। तो ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी? चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? C इंटू V। V क्या है?
उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्किट ऑफ ए कैपेसिटर। तो सर्किट की बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आ जाएगी उसमें? बैटरी आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगा, वायर आ जाएगा, स्विच आ जाएगा, की आएगी। ठीक है, तो पहले अपन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है लेकिन यहाँ भी यूज़ होता है। वैसे तुमने आई होप 10th में ये सब चीज़ें पढ़ी होगी और अच्छे से पढ़ी होगी। जिसने भी नहीं पढ़ी है उनके लिए बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैटरी की। पहली बात, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? क्या बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है? क्या बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है? नहीं, चार्ज सर्किट में ही होता है, रेजिस्टेंस का ही चार्ज होता है, उसी को बैटरी क्या करती है? सर्कुलेट करती है ना। अगर मैं कहूं कि पंखा क्या प्रोवाइड करता है, क्या पंखा हवा प्रोवाइड करता है? नहीं। क्या पंखे में से हवा निकलती है? नहीं। पंखा एक प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से हवा फ्लो करती है। ठीक है, तो वही बात है बैटरी की। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम एक आइडियल बैटरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी मतलब उसका अंदर खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, बैटरी के अंदर और भी हम चर्चा करेंगे बाद में कैसे काम करती है बैटरी। तो ये लो पोटेंशियल वाली एक प्लेट होती है, ये प्लेट्स होती हैं और इन पे चार्ज होता है और इसके अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां से एक चार्ज पार्टिकल Q सपोज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ये चार्ज पार्टिकल इधर तो जा नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं हम? ऐसा केमिकल डालते हैं इसमें, वो केमिकल रिएक्शन होती है और वो केमिकल जो है इस चार्ज को यहां से विड्रॉ करके यहां डालता है। किससे डाला जाता है? केमिकल रिएक्शन से। और जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा, इसीलिए हाई पोटेंशियल है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अब चार्ज जब यहाँ जाता है उसके बाद वो अपने आप घूम के पूरे सर्किट में वापस यहाँ पहुँच जाता है और फिर से बैटरी का जो केमिकल है वो उसको उठा के यहाँ रख देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी वर्क करती है। अगर सपोज बैटरी का V वोल्ट है, V वोल्ट की बैटरी है, मतलब उसके यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। मतलब अगर यहाँ 1 वोल्ट है तो यहाँ कितना होगा? 1 + V, डिफरेंस V है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा? V। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा? -V। ये लो पोटेंशियल रहेगा। हाई में से लो को घटाओगे हमेशा V आएगा। तो हम जनरल कन्वेंशन में इसको मान लेते हैं 0, यहाँ का 0 मान लेते हैं, तो यहाँ का कितना हो जाता है? V। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रकार से बैटरी काम करती है। और क्या प्रोवाइड करती है बैटरी? तो पहली बात तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। भाई बैटरी का जो केमिकल है वो वर्क कर रहा है ना इस पे, तो चार्ज को एनर्जी मिली ना, है ना। तो ये दो चीज़ें बैटरी प्रोवाइड करती है। बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। ये चार्ज क्यों किसका था? सर्किट का ही था, बैटरी का नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी बात,
एक होता है ओम्स लॉ, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये रेजिस्टेंस होता है, आप सबको पता है, इसका रेजिस्टेंस R है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दें, मतलब यहाँ का 0 यहाँ का V, मतलब बैटरी लगा रखी है इसके अक्रॉस, ये 0 और V, तो इसमें करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। और कितनी करंट फ्लो करती है, V/R। यही तो ओम्स लॉ ने कहा था, ओम ने यही तो कहा था, करंट कितनी फ्लो करेगी, V/R। V को डेल्टा V भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V इक्वल्स टू IR। ये था ओम्स लॉ। तीसरी बात, दिस इज ए सिंपल वायर। ये क्या है, सिंपल वायर। सिंपल वायर मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। सिंपल वायर का रेजिस्टेंस हम 0 कंसीडर करते हैं। अगर रेजिस्टेंस 0 है, उसमें करंट फ्लो कर रही है I, तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ का V होगा पोटेंशियल, तो यहाँ का भी कितना होगा, V, है ना, ये ध्यान रखना। सिंपल वायर में हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, और क्या क्या चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्विच। अभी ये स्विच क्या है, ओपन, और जब स्विच ओपन होगा तो करंट कितनी होगी, 0, करंट नहीं जा रही ना। जब ऐसा साइन बना दिया जाए, इसका मतलब अब हो चुका है स्विच क्लोज्ड, और क्लोज स्विच में करंट 0 नहीं होगी, करंट फ्लो होगी। दिस इज की, और ये अभी की कैसी है, ओपन, तो करंट 0। की क्लोज कब होगी, जैसे इसके अंदर हम ऐसे की फिट कर देंगे, तो अब ये क्लोज्ड हो गई, तो अब करंट 0 नहीं होगा। इन चीज़ों को, ये सिंपल सर्किट में यूज़ होंगे, आप इनको देख लीजिए। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा, एक रेजिस्टेंस R जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो कितनी होगी I, V/R, तो V कितना हो जाएगा, IR। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में अगर आप बढ़ोगे तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा, IR। कितना ड्रॉप हो जाएगा, IR। यहां से यहां तक जाओगे तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, I × R। लिख लें इस पॉइंट को, इफ वी मूव in the direction of current, then potential is dropped by IR in a resistor। ठीक है, चलिए अब हम सर्किट्स पे आते हैं, कैपेसिटर के सर्किट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे अभी हमने देखा था कि DQ चार्ज जो उधर से उठा के हम इधर रख रहे थे, वो DQ चार्ज कौन लाता है, बैटरी। कौन लाती है, बैटरी। तो अब हम उसी को देखते हैं कि बैटरी कैसे लाती है और क्या क्या होता है। तो सपोज कि ये एक कैपेसिटर है, चलो अब हम छोटे छोटे बना देते हैं, इतने बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप। सपोज ये एक कैपेसिटर है और
इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी V वोल्ट की, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की बैटरी, ये सिंबल होगा, ये V वोल्ट है, यहाँ का 0 तो यहाँ का V। तो अगर ऐसा है और इसका कैपेसिटेंस C है तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, CV, चार्ज कितना आ जाएगा, CV। लेकिन ऐसा सर्किट नहीं होता कि एक बैटरी एक कैपेसिटेंस, बट व्हाट अबाउट दिस वायर, क्या वायर है तो उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा? हर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बिना कोई सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। रिसर्च कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस जीरो होने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है। ठीक है, 0 केल्विन पे कुछ अभी चल रहा है। जहां भी वायर होगा वहां रेजिस्टेंस जरूरी है। तो नो तार विदाउट आर। अब रियल सर्किट कैसा होगा? एक रेजिस्टेंस होगा सर्किट में और फिर आप अगर कैपेसिटेंस लगाना चाहते हैं और फिर ऐसे बैटरी। सपोज बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगी, यहां से चार्ज उठाना शुरू करेगी और यहां से भेजते हुए इस पे रखना शुरू करेगी। तो यहां से चार्ज उठाएगी और यहां पे रखेगी। तो इस रियल सर्किट में मान लिया किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज आ गया Q, रखते रखते, और इस पे आ गया -Q। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 मान लूँ तो बैटरी में यहाँ का कितना होगा, V। और जैसे मैंने कहा था प्लेन वायर में हम पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0, और यहाँ का V। क्लियर है? अब किसी टाइम t पे ये चार्ज को ऐसे रखते जा रहा है, तो क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, करंट। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है, करंट। चार्ज के फ्लो होने को क्या कहते हैं, करंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I। और I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dQ/dt, ये करंट होता है भाई। I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dQ/dt। किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, आगे काम आएगी ये चीजें। कैपेसिटर में कहीं चार्ज फ्लो होता है, कहीं चार्ज स्टोर होता है। जो फ्लो होता है वो हो सकता है स्टोर ना हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, कम हो रहा हो। ठीक है, तो जो फ्लो होता है वो होता है करंट। तो सपोज कि उस टाइम पे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I, t टाइम पे, तो यहां से करंट I फ्लो हो रही है ऐसे। तो हमने अभी देखा था कि अगर रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, I इंटू R। तो यहाँ का अगर V है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V से ड्रॉप हो जाएगा कितना, I इंटू R। यहाँ तक नोट करें। कितना ड्रॉप हो जाएगा, I इंटू R। और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। अच्छा, अब इस कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर में चार्ज कितना है, Q, और इसमें कैपेसिटेंस कितना है, C। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C। ये चीजें हैं, रट लो।
चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C ही होगा। ठीक है, तो डेल्टा V कितना आएगा? Q/C। अब यहां पर देखो Q/C कितना है, यहां पर है V-IR और यहां पर है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-IR। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, तो क्या इक्वेशन बनी? Q/C इक्वल्स टू V-IR। बुझिलु? व्हाट इज I? व्हाट इज I? चलो हम I निकाल लेते हैं यहां से। I कितना होगा? IR इक्वल्स टू V-Q/C, तो I हो जाएगा, ये हो जाएगा CV-Q/RC। CV-Q/RC। तो इस टाइम सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही होगी। इस टाइम सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब यहां से समझना, ध्यान से देखना कि I कितना आया आपका? CV-Q/RC। ये करंट है। सब चीज़ें एकदम क्लियर रखो, खुद से एक बार डिराइव करना, इसको खुद से समझना, बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ लगाए यहाँ पर, यहाँ का V, यहाँ का V-IR, घट गया IR, यहाँ का 0, यहाँ का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V-IR। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस V-IR -0 V-IR। और अगर चार्ज Q आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C। दोनों को बराबर कर दिया, करंट निकाल लिया, दैट्स इट। अब क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये Q बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये Q बढ़ेगा। नाउ एज टाइम goes on, Q increases। चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। और इनफाइनाइट टाइम पे डिक्रीज होते होते करंट कितना हो जाएगा? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट कितना हो जाएगा? 0। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा? 0। और उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा I घटेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहां पर देखना, एट t इक्वल टू 0, t 0 था तो चार्ज कितना था? 0। t 0 था तो उस पर चार्ज कितना था? 0। अभी तो उठाना शुरू ही किया। तो चार्ज 0 था तो करंट कितना था? CV-0/RC कितना आया? V/R। कितना करंट आया? V/R। अगर तुम ध्यान से देखो तो I = V/R, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये V, तो करंट कितना होगा? V/R, पोटेंशियल डिफरेंस V। मतलब करंट अगर V/R है, इसका मतलब सर्किट कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है। t = 0 पे सर्किट कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है कि एक बैटरी है V वोल्ट की और रेजिस्टेंस है R ओम का। मतलब कैपेसिटर
की जगह क्या लग गया, एक प्लेन वायर। समझ लें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट कितना हो गया, V/R। V/R का मतलब एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, V/R। मतलब इस सर्किट में t बराबर 0 पे करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा कि हमें लगेगा कि वहां पर सिर्फ एक बैटरी है और एक सिर्फ रेजिस्टेंस है। मतलब t बराबर 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए प्लेन वायर। सिंपल जैसा वायर होता है ना, उसकी तरह बिहेव करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो कैपेसिटर था ना, अगर आप बीच में ऐसा वायर लगा देंगे, तो वायर लगा दिया तो अब तो ये दोनों प्लेटें एक ही हो गई। वायर लगा दिया मतलब आपने जोड़ दिया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, चार्ज 0। ये बात है। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि t बराबर 0 पे करंट बताओ, तो क्या कर दोगे आप, कैपेसिटर को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, ये तो हुई एक बात, नोट करें। दूसरा, चलो अब यहां देख लेते हैं। जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा तब करंट कितनी हो जाएगी, 0। करंट कितनी हो जाएगी, 0। और जब करंट 0 हो जाएगी तो Q कितना हो जाएगा, CV। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, CV। फुल चार्ज हो चुका है, अब चार्ज जा ही नहीं रहा, चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा। करंट कितनी हो गई, 0। तो जब टाइम इंफिनिटी होगा तो करंट कितनी हो जाएगी, 0, और चार्ज कितना हो जाएगा, CV। करंट 0, इसका मतलब सर्किट क्या हो चुका है, टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, देन कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होती। इस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। इसको t बराबर 0 कह दो, बिगिनिंग कह दो, जो कहना कह दो। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और t बराबर 0 पे इतना करंट फ्लो होगा कि आप कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, निकल जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा है, बंद ना हो जाए रिकॉर्डिंग। चलो, ओके, बाय बाय।